हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सेकंड 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अभी बारी है चैप्टर 2 की 2.3 की। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर यहाँ पर एक टर्म होती है पी एक्स, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। इसका यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन होता है जो कि जी एक्स और क्यू एक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, प्लस आर एक्स। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। यहाँ पर पी एक्स है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जी एक्स एक टर्म है जो कि डिविजन को शो करेगी, क्यू एक्स क्वोशंट को शो करेगी और आर एक्स रिमाइंडर को शो करेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम नॉर्मली पहले करते थे इस टाइप से कि यहाँ पर हमने 17 का डिवाइड किया 2 के अंदर। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 17 से डिवाइड होगा तो इसके बाद में यहाँ पर बचेगा 8, ये 16 और ये -1 ये बच गया। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये हमारे को शो करेगा रिमाइंडर को। किसको शो करेगा? रिमाइंडर को। और ये जो 8 है ये 8 शो करेगा क्वोशंट को। क्लियर। ये हमारे पास में हो जाता था डिवाइजर। क्या हो जाता था? डिवाइजर। और ये जो होता था ये होता था डिविडेंड। क्या होता था? डिविडेंड। तो यहां पर क्या था? यहां पर हम बोलते थे कि 17 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 1। यही बोलते थे, 2 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 1। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो चीज होती है ये होती है डिविडेंड। क्या? डिविडेंड। ओके, ये डिविडेंड होती है। और ये जो 2 है ये हमारा क्वोशंट की तरह काम करता है। किसकी तरह? क्वोशंट की तरह काम करता है। और ये जो 2 है ये जो 8 है ये तो क्वोशंट की तरह काम करेगा। और ये जो 2 है ये डिविजर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? डिविजर की तरह काम करेगा। और ये क्वोशंट की तरह काम करेगा। क्लियर। इसके अलावा ये जो 1 है ये रिमाइंडर की तरह वर्क करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहां पर क्या है, इसी थ्योरम को हम पोलिनोमियल के फॉर्म के अंदर लिखते हैं। पोलिनोमियल के फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे? पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई विद क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये रिमाइंडर को शो करेगा, ये क्वोशंट को शो करेगा, ये डिविजन को शो करेगा और ये डिविडेंड को शो करेगा। क्लियर। तो यही डिवीजन एल्गोरिथम है कि अगर हमारे पास में पी एक्स और जी एक्स कोई ऐसे फॉर्म हो, पी एक्स और जी एक्स का मतलब क्या है? जी एक्स जिसका हमें डिवाइड देना है और पी एक्स क्या है? जिसमें हमें डिवाइड देना है। तो वहां से हमारे पास में क्वोशंट निकलेगा और रिमाइंडर निकलेगा। क्या निकलेगा? क्वोशंट और रिमाइंडर। क्वोशंट वही है जो हम नॉर्मली यहाँ पर शो कर चुके हैं। ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है। इसी डिवीजन एल्गोरिथम के बिहाफ पर जो हमने नॉर्मली अभी तक 6, 7, 8 के अंदर काफी सारे डिवाइड किए हैं, वहां पर हमने बताया कि डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, क्वोशंट ये है और हमारे पास में रिमाइंडर ये है। उसी चीज को अब यहाँ पर पोलिनोमियल पर अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। तो पोलिनोमियल पर अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में समझेंगे कि किस तरह से डिवाइड करते हैं और किस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स को डिवाइड करना है। ठीक है, अभी देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करना है बाय द पोलिनोमियल जी एक्स। किससे डिवाइड करना है? जी एक्स से डिवाइड करना है। एंड फाइंड द क्वोशंट। और उसके बाद में क्या पता करना है? हमें क्वोशंट पता करना है और रिमाइंडर पता करना है। ध्यान से देखना, हमें क्या क्या पता करना है? हमें पता करना है क्वोशंट और रिमाइंडर। हमारे को क्या क्या दे रखा है? हमारे को दे रखा है पी एक्स और जी एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम लिखनी है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यहां पर मैं ऊपर शो ऑफ करता हूं। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई विद क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्लियर। तो यहां पर इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम ये डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखना, पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं तो जो बड़ी टर्म है जो पी एक्स है पोलिनोमियल ऑफ एक्स वो आएगा हमारे इस डिवाइड के अंदर। क्लियर। और जो जी एक्स है वो हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। कहां पर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये यहां पर इस टाइप से डिवाइड का सिंबल है। यहां आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्लियर।
और gx जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आराम से समझ में आ रहा है। अब यहां पर इसके फर्स्ट पार्ट को इसके फर्स्ट पार्ट से मैच कराया जाता है, क्लियर, इसके फर्स्ट पार्ट को इसके फर्स्ट पार्ट से मैच करवाते हैं। तो यहां पर होता है क्या है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम हमेशा फर्स्ट पार्ट की ही बात करेंगे, सेकंड पार्ट की बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब है। मैं आप नॉर्मली लिख देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कितना है, एक्स क्यूब, और यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना है, एक्स स्क्वायर, कितना है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको कट करूंगा तो यहाँ पर आएगा ओनली एक्स, क्या आएगा, ओनली एक्स। इसका मतलब ये है कि मेरे को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स क्यूब आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। और फिर उसके बाद में यहां पर बच गया -2x। -2x क्यों बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस यहाँ शो करेगा और ये 2 विच इज मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर माइनस का 2x शो करेगा, क्लियर। और फिर उसके बाद में अब साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का, और यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हमेशा कटेगा, क्लियर। हमेशा फर्स्ट पार्ट कटना चाहिए, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं कट रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर कर दी है, क्लियर। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, बच रहा है मेरे पास में -3x स्क्वायर प्लस 5 और 2 7x, क्लियर। और ये माइनस का 3, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया -3x स्क्वायर और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो -3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, क्लियर। तो यहाँ पर -3 हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये -3 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, -3x स्क्वायर। नहीं आया समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में माइनस और माइनस प्लस, 3 2 जा 6, क्लियर, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर वापस साइन चेंज करेंगे, तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। ध्यान से देखना, हम सेकंड कंपोनेंट के साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर ये कट चुका है और ये बचेगा 7x प्लस 9, 7x प्लस 9। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या ये क्वोशंट है या फिर इसके आगे भी टर्म ऐड होगी। यहां ध्यान से देखना, ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर है एक्स की फॉर्म के अंदर, और हमारा जो ये वाला जो gx है ये है हमारे पास में एक्स स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। इसका मतलब इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, उसकी पावर क्या है, कम है। तो जब पावर यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर कम होगा तो वहां पर हमें इसको रिमाइंडर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये क्या है हमारे पास में, रिमाइंडर है, और ये क्या है हमारे पास में, क्वोशंट है। अब हमें लिखना किस फॉर्म के अंदर है, हम लिखेंगे सबसे पहले ये वाली टर्म दैट इज द px को लिखेंगे x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3। ये टर्म आ गई हमारी px की। और फिर उसके बाद में gx, जो कि gx कहां पर है, ये रहा x स्क्वायर -2 विच इज मल्टीप्लाई होकर के, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x -3 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है, x -3 से मल्टीप्लाई होगा। और फिर मल्टीप्लाई होने के बाद में रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 7x प्लस 9। ये हमारे को एज इट इज लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए ये हो गया हमारे पास में px और ये हो गया हमारे पास में gx, और ये मल्टीप्लाई होकर किससे बन रहा है, qx से मल्टीप्लाई होकर के rx दे रहा है, क्लियर, क्लियर है, साफ साफ, ओके। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वापस से वही पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही है पॉलिनोमियल। और gx कितना है, gx है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि मैं डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म के अंदर पढ़ूंगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर पॉलिनोमियल कितना है मेरे पास में, पॉलिनोमियल ऑफ x, ओके। तो यहां पर x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां पर और यहां पर डिफरेंस क्या है कि मैंने इस माइनस एक्स को पहले लेके आ गया और ये जो 1 है इसको पीछे लेके आ गया। क्यों लेके आ गया, क्योंकि यहां पर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी, किसमें चलेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। तो यहां पर एक्स की पावर 4 और यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म का डिवाइडेशन,
तो यहाँ पर x की पावर 4 के अंदर एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, क्या बचेगा, सिंपल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर जो यहाँ बचेगा वो यहाँ पर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। फिर उसके बाद में x की पावर 4 माइनस, अब यहाँ पर कितना आया, ध्यान से देखना, यहाँ पर आ रहा है एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब कहाँ आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये 4x की टर्म है और ये 5 की टर्म है। तो यहाँ पर ये जो माइनस का एक्स क्यूब आ रहा है वो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लिख देते हैं, दैट इज माइनस का एक्स क्यूब। क्यों, ना तो ये इस सीरीज के अंदर आएगा, ना ये इस सीरीज के अंदर आएगा और ना ही इस सीरीज। क्यों, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये 5 है, यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है, इस वजह से हमें एक्स क्यूब को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा अभी। और फिर उसके बाद में साइन चेंज, ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। और फिर उसके बाद में वन का तो कुछ किया ही नहीं, तो वन का क्या होगा, यहाँ पर वन का होगा सिंपल एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका भी साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का साइन, क्लियर। उसके बाद में ये फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट कट गई। अब क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, पूरा काम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स क्यूब, फिर उसके बाद में माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज द क्लियर। और फिर उसके बाद में 4x प्लस 5, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म से मैचअप करवाया गया, तो यहां पर देखा गया कि एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, सिंपल एक्स बच रहा है। सिंपल एक्स बच रहा है तो सिंपल एक्स से क्या किया, एक्स यहां पर, क्लियर। तो यहां पर एक्स क्यूब माइनस माइनस होगा, ओके। और फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा, क्लियर। और फिर उसके बाद में क्या बचेगा, सिंपल एक्स बचेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। फर्स्ट टर्म हमेशा कटेगी, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म कट रही है, ये फर्स्ट टर्म कटेगी। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर। और यहाँ पर बच गया प्लस का 3x और यहाँ पर 5 बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए, अब इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म का करवाया गया, तो यहाँ पर माइनस का 3 बच रहा है, माइनस का 3x स्क्वायर, क्लियर। यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है, तो यहां पर कितना आ गया, माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस, क्लियर। और फिर उसके बाद में माइनस का 3, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि साइन चेंज करना जरूरी है। इससे ये कट चुका है, यहां पर ये भी कट चुका है, ध्यान से देखना, ये भी कट रहा है, कोइंसिडेंटली कट गया। अगर नहीं कटता तो हम सोल्व करते हैं, क्लियर। और 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये जो 8 है ये क्या शो करेगा, रिमाइंडर को शो करेगा। क्वेश्चन px की वैल्यू क्या है, ये है। qx की वैल्यू क्या है, ये है, सॉरी px की वैल्यू ये, qx की वैल्यू ये तो gx की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, gx की, क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप से होगा, क्लियर। वापस से देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से, ये मल्टीप्लाई करने पर आया। फिर उसके बाद सेकंड टर्म, फिर उसके बाद थर्ड टर्म, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी वापस वही पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स, 5x और 6। यहां पर सबसे पहले ये इस टाइप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स की पावर 4 और यहां फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, एक्स की पावर 4 और यहां पर कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचेगा क्या, 2 बचेगा। और ये जो माइनस है शिफ्ट होकर के क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स की पावर 4 और फिर उसके बाद में दैट इज माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस और ये आफ्टर देन ये कट गया है। क्या बचेगा, सिंपल 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कितना बचेगा, 2x स्क्वायर
और ये क्या है, ये माइनस का 5x है, और ये क्या है, सिंपल 6 है। क्लियर। अब इसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखना, वापस से वही पूरी वापस से वही चीज चलेगी। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस, और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स माइनस का 2। और अब यहां पर इस 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर। क्लियर। और फिर उसके बाद में 2 2 जा 4, माइनस का 4, ये माइनस, ये प्लस, और ये कट गया। क्लियर। क्या बच रहा है, माइनस का 5x प्लस का 10 बच रहा है, नहीं बच रहा। अब ये x है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर। क्लियर। और ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में बनेगा क्वोशिएंट ऑफ x। क्या बनेगा, क्वोशिएंट ऑफ x। और ऑफिशियली बात है, ये तो gx चल ही रहा था साफ साफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में क्वोशिएंट क्या है या फिर रिमाइंडर क्या है उनके बारे में पता किया। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर, हमें चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब यहां पर ये है कि अगर तुम्हारे पास में कोई बड़ी डिजिट दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल 16, ये बड़ी डिजिट है, 16 बड़ी डिजिट है, और इसके अंदर यहाँ पर एक डिजिट दे रखी है 2। क्या दे रखी है, 2। अब पता करना है कि ये जो 2 है ये 16 का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए 16 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 16 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि हाँ ये इसका फैक्टर है। मतलब 16 का एक फैक्टर क्या है, ऑफिशियली बात है 2 दिख रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आती है, अगर रिमाइंडर की वैल्यू इन केस 0 नहीं आ रही है, तो क्या वो फैक्टर होगा। क्लियर। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1, तो क्या ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया। क्लियर। तो इसी टाइप से, इसी चीज का यूज करते हुए हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के अंदर देखेंगे कि किस टाइप से ये किसका फैक्टर है। जैसे यहाँ पर बोल रखा है कि फर्स्ट वाला जो नंबर आपको गिवन है, ये सेकंड वाले का क्या है, फैक्टर है। तो हमें सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास में ये 2t की पावर 4 डिजिट यही है, 2t की पावर 4, और यहां पर क्या है 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12। क्लियर। और यहां पर लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3। क्लियर। अब ध्यान से देखना, वापस से वही चीज है, डिवाइड पूरा का पूरा करना है और डिवाइड करके बताना है हमारे को। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस इट इज द फैक्टर ऑफ दिस, हाँ या ना। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर। तो यहां पर इसके फर्स्ट डिजिट से इसके फर्स्ट डिजिट का डिवाइड किया, तो यहां पर दिखा मेरे को 2t स्क्वायर। कैसे, ध्यान से देखते हैं। 2t की पावर 4, जिसके अंदर 2 स्क्वायर का डिवाइड किया, तो ये बन गया 2t स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर इसके फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट का डिवाइड करने पर 2t स्क्वायर मिला मेरे को, और इन दोनों का मैंने किया, तो यहां पर 2t की पावर 4 माइनस 3 2 जा 6, कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो ये 6 आ गया, और ये t स्क्वायर आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस और ये प्लस, और ये कट गया, ये कटा है, बाकी टर्म्स नहीं कटी। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3t क्यूब, 3t क्यूब, और ये आ रहा है प्लस 4t स्क्वायर। कितना आ गया, प्लस का 4t स्क्वायर, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, और 6 में से 4 2 गया तो कितना बचेगा, 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। क्लियर। अब वापस से ये देखना है, तो यहां पर आ गया प्लस 3t, कितना आ गया, प्लस के 3t, और यहां पर आ गया 3t क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया माइनस का 9t, माइनस का 9t, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों दोनों कट चुके हैं। अब ये दोनों दोनों कट चुके हैं, तो यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है 4t स्क्वायर और
दैट इज -12, 4t² और माइनस का 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो इस टाइप से आ रही है कि यहाँ पर अब वापस से वही मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4t²। क्लियर। कितने से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिखा सिंपल 4 से मल्टीप्लाई, कितने से, सिंपल 4 से, और यहाँ पर कितना आ गया, -12। क्लियर। और ये माइनस और ये प्लस और ये दोनों के दोनों कट गए, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास में क्या था, फर्स्ट फैक्टर, ये जो फर्स्ट नंबर की टर्म थी, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। यही शो करता है कि यहाँ पर अगर हमें फैक्टर चेक करना है कि भाई इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, यस दिस इज द फैक्टर। क्लियर। नहीं आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, यहाँ पर वापस से वही चीज कि इसके अंदर डिवाइड करना है, और डिवाइड करके हमें चेक करना है कि फर्स्ट वाले डिजिट जो है वो सेकंड वाले से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। यहां पर है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x माइनस 2। क्लियर। ये जो टर्म है इसके अंदर डिवाइड करना है x² प्लस 3x प्लस 1 का, x² प्लस 3x प्लस 1 का डिवाइड करना। ओके। तो यहां पर इसके फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को नोटिस किया गया और देखा गया सिंपल 3x² आ गया, सिंपल 3x² आ गया, और यहां पर 3x की पावर 4 और यहां पर ये आ चुका है दैट इज x², ओके। देन 3 2 जा 6, 9x³ क्लियर। और ये जो 1 है ये इससे मल्टीप्लाई करके सिंपल 3x² बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। ये माइनस और ये भी माइनस कटेंगे, तो ये कट गया। क्या क्या बचा है मेरे पास में, यहाँ पर बचा है -4x³, क्या बचा है, -4x³। यहां बचा है -10x², यहां बचा है सिंपल 2x, और ये बचा है -2। क्लियर। अब वापस से इसको और इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो यहां पर कितना आ रहा है, -4x, क्या आ रहा है, -4x, तो यहां पर -4x³। क्लियर। 4 3 जा 12, तो प्लस का 12, सॉरी माइनस का 12x²। क्लियर। और फिर उसके बाद में -4x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, और ये चीज इससे कट चुकी है। बच क्या रहा है, बच रहा है 2x², क्या बच रहा है, 2x² प्लस 6x -2। ये माइनस का 2 कैसे बच गया, यहां पर इस जगह पर ये +2 है, क्या है, ये प्लस का 2 है। क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहां पर ये प्लस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर मल्टीप्लाई होने पर क्या बनेगा, यहां बनेगा 2। क्लियर। तो यहां पर 2x² प्लस 6x प्लस 2, ये माइनस और ये भी माइनस, और ये इससे कट गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, इसके यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चंस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ही हम बोलेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने +2 लगाया है, तो एक बार चेक कर लेना बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर +2 है तो ही यहाँ +2 लगाना है। क्लियर। अगर +2 नहीं है तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर हम बोलेंगे कि इस केस के अंदर ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर। मेरे पास जो था वो यहाँ पे -2 था, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से +2 होना चाहिए। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, x² प्लस x 3x प्लस 1 माइनस x की पावर 5
4x³ ओके, ये इस टाइप से टर्म है, यहाँ पर ये आ चुका है और ये है x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, क्लियर। और यहाँ पर लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1, क्लियर है। अब यहाँ पर इसकी फर्स्ट से इसकी फर्स्ट को मैचअप करवाया और यहाँ पर कितना आ गया, x³ आ गया। और ये जो x³ आया है यहाँ पर x की पावर 5, इससे अब ध्यान से लिखना है, यहाँ पर x की पावर 4 बन रही है और x की पावर 4 की कोई टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x की पावर 4, कितना लिखूंगा 3x की पावर 4, और यहाँ पर आएगा सिंपल x³, क्या आएगा सिंपल x³, क्लियर। और ये यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये भी क्या माइनस, ये दोनों तीनों एक दूसरे से, ये फर्स्ट टर्म इससे कट गई, क्या बचेगा माइनस का 5x³, क्या बचेगा माइनस का 5x³, सॉरी उससे पहले ये भी तो लिखना पड़ेगा माइनस का 3x की पावर 4, क्योंकि इसकी टर्म ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर इसको पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद में माइनस का 5x³, उसके बाद में प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, क्लियर। अब यहाँ पर ये x की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3x², क्या बचेगा माइनस का 3x², तो ये माइनस का 3x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 9x की पावर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में माइनस का 3x², ये प्लस ये माइनस और ये भी क्या प्लस, ये एक दूसरे से कटेगा। उसके बाद में क्या बचेगा माइनस का 9 4 14 x³, क्लियर। और फिर इसके बाद में 4x², क्या बचेगा 4x², यहां बच गया 3x और ये बच गया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। यहां पर इससे मल्टीप्लाई किया प्लस सॉरी माइनस 14x, क्या बच गया माइनस का 14x, यहां पर कितना आ गया माइनस का 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, माइनस का 14 3 जा 42, ओके ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या बच रहा है, स्टॉप करने दो क्यों। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, यहाँ पर x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, क्लियर ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर इधर की तरफ क्या लिखा हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1, क्लियर। अब यहाँ पर इसका इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पे कितना आएगा x², क्या आएगा x की पावर 5 माइनस 3x³, कितना आएगा माइनस का 3x³, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस का x², क्या आएगा प्लस का x², ये माइनस और ये भी ये प्लस, क्लियर। इसके बाद में ये एक दूसरे से कट गया, ये कितना बचा, ये बचा माइनस का x³, क्या बचेगा माइनस का x³, क्लियर। और फिर इसके बाद में यहां बचा है ये एक दूसरे से कट गया, ये भी कट चुका है, और ये क्या बचा है सिंपल 3x, क्या बचा है सिंपल 3x, क्लियर। और ये कितना है ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है। अब इसका इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर माइनस के 1 से डिवाइड किया, माइनस के 1 से डिवाइड करने पर कितना आया माइनस का x³, क्लियर। और ये आ गया प्लस का 3x, और ये 1 इससे 1 से मल्टीप्लाई करके ये -1 छोड़ेगा, क्लियर। इसके बाद में ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये एक दूसरे से कट गए, ये एक दूसरे से कट गए, और यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ रहा है 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा ही है कि यहाँ पर ये रिमाइंडर आने से ये इसका फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर शो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज नॉट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, क्या लिखेंगे यहाँ पर नो
दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं कंप्लीट, नो दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर? तो यहां पर हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3 ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 अगर इफ टू इट्स ऑफ जीरो, अगर इसके दो जीरोस ये दोनों है, कौन कौन से, x इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3। एक जीरो ये है और एक जीरो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 5/3। क्लियर? तो ये वैल्यू पहली वैल्यू है और ये वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू है। तो यहां पर हमें इन दोनों जीरो से सबसे पहले तो इनकी यहां पर देखना पड़ेगा किस टाइप से होगा। ये माइनस इधर की तरफ ट्रांसफर होगा तो ये बनेगा अंडर रूट 5/3। क्लियर? और फिर उसके बाद में इक्वल्स टू 0 और ये भी वैल्यू भी क्या होगी, x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है और ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहां पर ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पर कोई आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर x इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल्स टू 0। a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पर x स्क्वायर माइनस अंडर सिंपल 5/3 इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हुआ और सेकंड टर्म का यहां पर स्क्वायर होने की जगह ये रूट हट जाएगा। क्लियर? और फिर उसके बाद में यहां पर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये कंप्लीट जो टर्म है ये इससे डिविजिबल होगी अगर इसके ये 0 है तो। क्लियर? तो यहां पर ये इसके जीरोस है, हमारे को साफ साफ बोल रखा है, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये इससे क्या होगी, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर इसी के अंदर 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब से और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। तो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस टर्म से इस टर्म का क्या करेंगे, डिवाइड देखेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 5। अब मैंने बताया था आपको कि इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को मैच करवाया जाता है और मैच करवाने के बाद में उसके बाद देखा जाएगा। तो यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को मैच करवाया, क्या आया, एक्स स्क्वायर। क्लियर? और एक्स स्क्वायर को कराया तो यहां पर आया 3x की पावर 4 और ये आ गया माइनस 5x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ये माइनस और ये क्या प्लस, ये एक दूसरे से कट आउट हो गए। क्लियर? क्या बचा, 6x क्यूब, ये किसका है, प्लस का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर यहां पर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। क्लियर है? अब इसके फर्स्ट नंबर से इसके फर्स्ट नंबर को देखा तो यहां पर आया 2x, कितना आया 2x, और यहां पर आ गया 6x क्यूब माइनस 5 10x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ये माइनस और ये भी प्लस, ये कट गया, कितना बचा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये फर्स्ट टर्म। अब इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को मैच करवाया, क्या बनेगा, क्लियर? ओके, तो यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस ये प्लस और ये दोनों एक दूसरे से कट गए, रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है, मतलब जो क्वोशंट की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। अब इसके फैक्टराइज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे को बाकी और जीरोस भी निकालने हैं। तो बाकी और जीरोस निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टराइज करने पड़ेंगे। अब फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा लें। यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, बीच वाले टर्म को वापस से भाई डिवाइड करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट। ओके, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 1 है, यहां पर भी 1 है, ये 1 को यहां पर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 को किस टाइप से लिख सकते हैं, 1 और 1 की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। 1 और 1 मिलकर के क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 की जगह क्या लिखेंगे, नॉर्मल x प्लस एक्स लिख दू, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 2x को x प्लस एक्स लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया 1,
क्लियर, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली कॉमन क्या आएगा, एम्प्लाइज दैट x प्लस 1 और यहाँ पर 1 और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और ये इसकी यहाँ पर ये, क्योंकि ये चीज अगर तुम्हारे पास में कॉमन आ रही है या फिर इक्वल आ रही है तभी आगे सोल्व करना है, अदरवाइज यहाँ पर वापस चेक करना है कि कहीं पे मैंने फैक्टराइज के अंदर कोई एरर थोड़ी कर दी। तो यहाँ पर x प्लस 1 और ये x प्लस 1 ये 0 के इक्वल है। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म इसके इक्वल 0 के इक्वल होगी और सेकेंड टर्म भी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1 और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो यहाँ पर हमारे चारों के चारों 0 आ चुके हैं। एक 0 है x इक्वल टू √5/3 और एक है x इक्वल टू -√5/3 और बाकी 2 जीरोस ये। तो चारों जीरोस, क्योंकि यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 4 जीरोस आएंगे और चारों जीरोस के लिए ये 4 सॉल्यूशंस अवेलेबल, 4 जीरोस लिखे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ minus 3x square by polynomial of gx, the quotient and the remainder were x minus 2 and 2x plus 4 respectively, find gx। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, किससे, gx से डिवाइड करना है। तो हमारे पास में जो क्वोशंट आ रहा है वो ये आ रहा है और जो रिमाइंडर आ रहा है वो ये आ रहा है। सबसे पहली बात तो डिवीजन एल्गोरिथम देखना पड़ेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम के लिए px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई विद qx प्लस rx, ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। px की वैल्यू उसने यहां पर दे रखी है x³ माइनस एक्स स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्लियर है, ओके। तो यहां पर ये gx, अब ये gx की वैल्यू उसने साफ मना कर दी कि gx की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। क्लियर। और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई विद qx, qx की वैल्यू क्या है, क्वोशंट x माइनस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्वोशंट की वैल्यू है। और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू है -2x प्लस 4। क्लियर। ये -2x प्लस 4 इधर आकर के शिफ्टिंग होगी, ये जो यहां पर है वो इधर आकर माइनस के साइन के साथ जाएंगे। तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये यहां पर माइनस का साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ, और ब्रैकेट में एज इट इज यहां पर ये टर्म आ जाएगी, दैट इज -2x प्लस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। gx की जगह gx आ गया और ये जो हमारे पास में x माइनस 2 है ये x माइनस 2 की जगह पर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम यहां तक भी नहीं। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट ओपन होने के बाद में बाहर क्या है, माइनस है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद में क्या लिखा हुआ आएगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एंड देन माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई विद x माइनस 2। क्लियर। अब यहां पर x³ क्या, x³ के अलावा कोई टर्म अवेलेबल है, नहीं, तो x³ की जगह x³ माइनस 3x स्क्वायर की जगह माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां पर ये x है और ये क्या है, 2x है, दोनों मिलकर के क्या बनेगा, 3x बन जाएगा। क्लियर। यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस की टर्म आ जाएगी, माइनस का 2 इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई विद x माइनस 2। क्लियर। अब ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर पहुंच जाएगा। अब डिवाइड के अंदर पहुंचेगा, इसका मतलब gx इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 विच इज डिवाइड बाय x माइनस 2। क्या है, x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब x माइनस 2 से डिवाइड लगाएंगे, फिर देखते हैं यहां पर कि हमारे पास में जो gx की वैल्यू है वो क्या आती है। क्लियर, ओके। तो यहां पर x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस कहां पर है, x³ माइनस 3x स्क्वायर, ओके, x³ माइनस 3x स्क्वायर एंड देन प्लस 3x माइनस 2, और फिर इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड। क्लियर, ओके। तो यहां पर हमारे पास में जो क्वोशंट बचेगा वो क्वोशंट ही क्या होगा, gx की वैल्यू होगी।
तो देखते हैं यहाँ पर इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को मैच करवाया गया, तो यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर, क्या आया एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, क्लियर, ओके, ये माइनस ये प्लस और ये एक दूसरे से कट गया, क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्लियर, फिर उसके बाद में प्लस का 3x माइनस 2, इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को मैच करवाया, क्या बना माइनस का x बना, क्या बना माइनस का x बना, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये बन गया माइनस का 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस का है और ये भी किसका है माइनस का है, तो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, क्या बचेगा सिंपल x माइनस 2 बचे, एक बार वापिस जा सकता है, तो यहाँ पर प्लस 1 और ये बचा x माइनस 2 माइनस प्लस कट आउट, तो हमारे पास में जो क्वेश्चन आया है या फिर gx की जो वैल्यू आई है, क्या gx की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये जो आंसर है ये किसकी वैल्यू है, ये gx की वैल्यू है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन और रिमाइंडर देखा था, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट होगा और फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो डिवाइड होगा, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx और rx जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इस डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है यहाँ पर, हम यहाँ पर सबसे पहली बात हम बिल्कुल फ्री हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, बस ध्यान ये रखना है हमारे को कि जो कंडीशंस है ये कंडीशंस का वायलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कंडीशन बिगड़नी नहीं चाहिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सोच सकते हो। यहाँ पर मेरी अजम्पशन ये है कि मैं जो डिग्री सोचूंगा वो डिग्री 2 सोचूंगा, मैं किसी दूसरे की अजम्पशन होगी कि डिग्री 3 सोचूंगा, तो किसी की और की होगी तो वो बोलेगा 1 लीनियर इक्वेशन में सोचूंगा, तो वो अलग अलग है, वेरी करेगा यहाँ पर आंसर, हर किसी का आंसर किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग वर्क करता है इस टाइप के। तो यहाँ पर उसने बोला है डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx ये दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम पावर इसकी मैक्सिमम पावर के इक्वल होनी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा हो तो gx और rx कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मैं मैक्सिमम पावर 2 लिख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, क्लियर, ये मैंने यहाँ पर एज्यूम कर दिया, और gx को मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो gx की वैल्यू आ जाएगी बाद में। क्वेश्चन मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो उसकी भी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा और रिमाइंडर पता करना है। तो यहाँ पर क्या क्या एज्यूम किया है मैंने, लेट एज्यूम द px ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, और जो qx है वो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, gx की वैल्यू अभी हम निकालेंगे और rx की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहां पर क्या है हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, बस इतनी ही कंडीशन थी। तो हमने इस कंडीशन को फॉलो किया है। अब इसका सॉल्यूशन मतलब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी के सॉल्यूशंस भी दिमाग में लाने पड़ेंगे किस टाइप से कि gx की वैल्यू क्या आएगी और rx की वैल्यू क्या आएगी, नहीं तो अदरवाइज यहीं पर हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया कि मैं रिमाइंडर को भी एज्यूम करता हूँ, रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर माइनस होगा और जो gx की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर हम 3 या 4 चीज सोच सकते हैं कि px की वैल्यू क्या होगी, qx की वैल्यू क्या होगी, gx की वैल्यू क्या होगी, rx की वैल्यू क्या होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों का वॉल्यूशन या फिर जो क्वेश्चन में रखा है उसकी मैक्सिमम पावर का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि अगले वाले क्वेश्चन के अंदर हम डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx सोच सकते हैं। डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx का मतलब क्या है कि हमें इसकी डिग्री, किसकी डिग्री, px तो px की जगह पे रहेगा, gx की जगह पे रहेगा, और क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर वापस से फ्री है कि जो इसकी डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये सेम है, बस इसके अंदर यहाँ पर कंडीशन ये रखनी है कि ये जो पावर वो यहाँ पर होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो ये जो डिग्री है ये सेम है, इतना ही ध्यान रखना है, बाकी और कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही rx की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो डिग्री ऑफ rx 0 मतलब क्या है, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर rx जो होगा, rx का मतलब क्या है, डिग्री 0 है, डिग्री 0 इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि जो आर एक्स की जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वो आर एक्स की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल टर्म होगी, जैसे 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। अब इसमें क्या डिग्री है, इसमें डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ भी आ सकती है। यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म आएगी, एक्स वाली टर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितना बताया गया, 0 बताया। क्लियर? तो यहाँ पर इतना कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सब सारे के आंसर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका आंसर वेरी करेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की सोचने की जो पावर है वो अलग अलग हो सकती है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बाद में मतलब एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ेंगे।